हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम दशमलव प्रसार पर चर्चा करेंगे मैथ की, जिसपे हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था दशमलव प्रसार। थोड़ा बहुत जिक्र हम इस पे कर चुके हैं। आगे इसी टॉपिक पे कि कौन सी संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार वाली होगी और कौन सी अशांत होगी। तो इसमें दो प्रकार की हो जाएगी, एक तो शांत और एक अशांत। ठीक है। इसके बाद में कौन सी संख्या जो होगी हमारी वो शांत के रूप में आएगी और कौन सी संख्या हमारी होगी वो अशांत के रूप में आएगी, उस पर चर्चा करनी है। तो हमने ये बात कर ली थी P बटा Q वाले के रूप में। अब इसमें जो प्रमेय के रूप में कुछ दिया गया है, प्रमेय के रूप में हमें बताया गया है कि ये शांत होगी या अशांत होगी। यदि हम कहें कि कोई संख्या है वो शांत है, ठीक है, तो अगर हमारी कोई संख्या शांत होगी तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या P बटे Q के रूप में होगी, जहां से हमारा Q एक तो 0 नहीं होगा और P Q सह अभाज्य संख्या होंगी। ये वाली कंडीशन खत्म करेगी और ये होगी। और यहां से हमारा जो Q है वो किस फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, इस फॉर्म में। इस पे चर्चा की थी हमने पिछले वाली क्लास में कि Q हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए और P व Q अभाज्य संख्याएं होंगी और P बटे Q के रूप में संख्या आएगी। तो अगर हमारी कोई संख्या शांत है तो वो इस फॉर्म में आएगी। जैसे कि हम बात करते हैं 5 बटे 10 या 1 बटे 2 आ जाएगा ये, या फिर 7 बटे 10, इसी प्रकार से 3 बटे 10 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं कहूं ये संख्याएं हैं हमारी सारी शांत है, तो शांत होने से हमारी क्या P बटे Q के रूप में है, तीनों संख्या P बटे Q के रूप में है। और मैंने कहा P व Q हमारी सहभाज्य संख्याएं होगी, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं है। और P बटे Q में यहाँ 1 और 2 सहभाज्य संख्याएं, 7 10 3 10 सारी सहभाज्य संख्याएं होगी। और हमारा Q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 गुणा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा Q की 2 है इस वाले में, तो 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 0 लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्म में है ये, तो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। अगर इसमें शांत कह दिया मैंने कि यह संख्या है क्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली है, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार मैं इस पे बात करूं, 10 है यहाँ से, तो 10 को क्या लिखूंगा, 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये मैंने हो गए। और इसी में अब देखो m और n ये क्या क्या होंगे। तो m और सबसे पहले मैं बताता हूं अपनी, यहाँ से 0, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चलेगी संख्या रेखा पर, यहाँ से माइनस वाली चलेगी। तो हमारा m व n वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव वाली संख्या हो सकती है। कहने का मतलब है ये वाली सारी की सारी संख्याएं m व n में आ सकती है। ये वाली संख्या सारी की सारी हमारी m व n के रूप में आ सकती है। कहने का मतलब है ये वाली संख्या है वो नहीं लेनी होगी, ये वाली संख्या सारी लेनी है। तो अगर हम ऋणात्मक पद को छोड़ रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऋणात्मक। कहने का मतलब है ऋण वाली संख्या को छोड़कर, तो यहाँ से जो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे वो हमारी m व n के रूप में आएंगे। देखो माइनस क्यों नहीं लेते, ये और देख लो। अगर मैं कहूँ यहाँ से 2 की पावर 1 थी, मैंने यहाँ करके 2 की पावर माइनस 1 गुणा 5 की पावर 0 ये रखा। तो यहाँ से जो 2 की पावर माइनस 1 आया है उसे क्या लिखते हैं, इनवर्स है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 की पावर 0। यहाँ से जो 2 गुणा में है, इनवर्स होने के कारण ये भाग में चला जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो मैंने लिखा यहाँ तो 1/2 था, 2 को
ये वाला फॉर्म लिखा हुआ है, तो 1 बटा में 5 की पावर 0 बटे 2 की पावर 1, तो ये क्या बन जाता है 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 5 की पावर 0। तो ये देखो ये सिस्टम हमारी संख्या ही क्या है वो चेंज हो जाती है, इसी कारण हम यहाँ से माइनस वाली संख्या नहीं लेते, यहाँ से क्यू हमारा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ से क्या है 2 है, 2 बटा 1 है ये तो इसी कारण हम माइनस वाली संख्या को छोड़कर हमारी शून्य आ जाएगा और पॉजिटिव वाली ये सारी की सारी संख्या हमारी इसमें m व n में आ जाएगी। तो ये हमारा m व n का चर्चा होगी। तो ये हमारी अगर संख्या शांत है तो इस फॉर्म में होगी। इसी प्रकार इसका अगर उल्टा दे दिया जाए, यही बात है, अगर विलोमतः हम कहें तो अगर कोई संख्या पहले तो ये था और ये बताया, अब ये है और वो अगर इस फॉर्म में है तो वो संख्या शांत है अशांत बताई जाएगी। अगर p बटे q के रूप में है और हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, p व q सहभाज्य संख्याएं होगी, हमारा q इस फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई संख्या दे रखी है हमें वो इस फॉर्म में है, जैसे इस फॉर्म में है, मान लो अगर इस फॉर्म में वो होगी तो हमारी वो शांत होगी, अदरवाइज अगर इस फॉर्म में वो संख्या नहीं बन रही है तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी अशांत हो जाएगी। इस पे चर्चा करो। 5 बटे 12 लिखा है मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 5 4 गुना 3, 5 4 को 2 की पावर 2 गुना 3। अब देखो ये तो फॉलो हो रहा है, p बटे q के रूप में है, q हमारा 0 नहीं है, 5 व 12 सहभाज्य संख्या भी है, लेकिन q क्या इस फॉर्म में है 2 की पावर 2 तो है, लेकिन 5 की पावर यहाँ पर n होना चाहिए, जबकि यहाँ से 3 भी आ रहा है, तो हम इस कारण ये वाली फॉर्म नहीं बन रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म में न होने के कारण यह संख्या हमारी शांत नहीं है, तो ये हमारी संख्या अशांत हो जाएगी। अगर इस फॉर्म में बनती है, देखो यहां से अगर मैं ये देखो तो हमारे वही 10 2 गुना 5 वाला यहां से, तो ये हमारी संख्या p बटे q के रूप में भी है, सहभाज्य संख्या भी है, यहाँ से q 0 भी नहीं है और q हमारा इस फॉर्म में बन रहा है। तो अगर इस प्रकार हमें संख्या दी हो तो हम कह सकते हैं वह संख्या हमारी क्या होगी शांत होगी। तो हमारी ये जो 3 प्रमेय दे रखी है 4 5 6 वो इस प्रकार से है, शांत दे रखी है तो ये वाली फॉर्म होगी, ये 4वें कहा गया है, 5वें कहा गया है इसका विलोम यदि इस फॉर्म में बन रही है तो उसे हम कह सकते हैं वह संख्या शांत है। 6 नंबर में क्या कहा है, इसका विपरीत इस बात का दूसरा रूप कहा गया है कि अगर इस फॉर्म में ये 2 गुना m गुना 5 की पावर n ये फॉर्म नहीं बन रही है क्योंकि तो वो हमारा अशांत बन जाएगा। तो ये शांत और अशांत का चर्चा है कि कौन सी संख्या शांत होगी और कौन सी संख्या हमारे वो अशांत होगी। तो इसमें कुछ उदाहरण है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसी प्रकार से है, सिर्फ आपको ये वाले फॉर्म का ध्यान रखना है, 2 गुना 2 की पावर m और गुना 5 की पावर m, ये q का रूप होना चाहिए, तभी वह संख्या हमारी क्या होगी शांत होगी, अन्यथा वो संख्या क्या बन जाएगी अशांत बन जाएगी। अब इसमें एक संख्या दी गई है हमारी 0.375, ये हमें कोई संख्या दी है, तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाते ही 1000 आ गया, लिखा जा सकता है इसे। यहाँ से हमारा 375 अब 1000 है, तो 1000 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 10 क्यूब होती है 1000, कोई दिक्कत नहीं है, 375। अब मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुना 5 और पावर 3 है, लिख सकते हैं। इसी प्रकार 375 अब मैं 2 गुना 5 की पावर घात कितनी है 3 है, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दोनों में अलग अलग घात लगा सकते हैं, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3।
इस प्रकार। तो हमने क्या कहा था इस फॉर्म में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, यही फॉर्म बन रही है हमारी। तो अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो वह हमारी संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो हम कह सकते हैं यह वाली संख्या की क्या थी, यह हमारी संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। और एक अशांत वाले के रूप में या फिर इसमें कुछ और भी संख्या दी गई है जिसमें थोड़ा इस पर और चर्चा कर लेते हैं। अगर संख्या इस फॉर्म में हो तो इस प्रकार से, अगर सीधा ही हमें दे दिया जाए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 या फिर 2 की पावर 3, कहने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 की पावर 3 है। अब आप कहोगे कि यहाँ से 5 की तो बात है नहीं, तो हम इस प्रकार की तो लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 3 तो है गुणा में 5 की पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या अगर हमें दी गई हो उसकी पावर 0 हो तो हमारा क्या होता है 1 होता है। तो हम गुणा में 1 लगा सकते हैं और 1 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हो जाएगी। अगर अशांत की बात करें, कुछ हमें ये कहा गया 5/3 ये संख्या दी गई। हमने कहा कोई संख्या दी गई हो उसे अब ये बताना है कि शांत है या अशांत। अब आप कैसे पता चलाओ, तो p बटा q के रूप में है, q हमारा 0 नहीं है, दोनों सहभाज्य संख्या भी है, तो हम इस पर फोकस करेंगे। क्या ये है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है। यहाँ से आ रहा है 3, इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसे हम क्या कहेंगे अशांत। ठीक है, इस प्रकार से हमें सिर्फ q पर फोकस करना होगा और फिर इस फॉर्म में बन रहा है तो शांत, नहीं बन रहा है तो अशांत, ये चलेगा। अब मैं उदाहरण नंबर 1 में आ जाता हूँ इसके सीधा, जिसमें आपको संख्या दी गई है और यही चर्चा की गई है कि शांत है या अशांत है। तो लंबी विधि का जो लंबी विधि हमारी विभाजन वाली भाग देके हम पता करें कि कौन सी अशांत है या शांत है, उसके बिना हमें यह पता लगाना है कि संख्या शांत है या अशांत। अब हमें 17/8 किया गया। एक तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि 17 में 8 का भाग लगा दें, इस प्रकार से आगे चले। तो इसने कहा कि ये विभाजन विधि जो लंबी विभाजन विधि है इसका उपयोग हमें नहीं करना, हमें सीधा बताना है कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो सीधी सी बात है 8 पर फोकस करो। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी 2 की पावर 3 है। यहाँ से इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। अगर इस फॉर्म में यह बन रही है तो इसको क्या पहले शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। इसी प्रकार हमें एक और दे रखा है 125/441, इसमें कहा गया तो वही बात हम फोकस करेंगे इस पर। तो 125 ये कितना होता है 441 है, 21 का स्क्वायर 125, 21 को क्या लिख सकता हूँ 7 गुणा 3 स्क्वायर 125, यहाँ से 7 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ से आ रहा है 7 की पावर कुछ आ रही है और यहाँ से 3 की पावर कुछ आ रही है, लेकिन हमारा शांत वाला क्या सिस्टम होता है कि 2 की पावर कुछ होनी चाहिए, गुणा में 5 की पावर कुछ होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं अशांत। तो बिना हम भाग दिए हम ये बता रहे हैं कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो इस प्रकार से हमें सिर्फ q पर फोकस करेंगे और ये वाली रूप में बन रही है तो शांत, नहीं तो अशांत। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद सीधा हमारे प्रश्नावली है 2.4, इसी के बेस पे है कौन सी संख्या शांत है कौन सी संख्या अशांत है। तो आपको समझ में आ गया होगा।
सीधा बीघे भाग डी कौन सी संख्या शांत हो जाएगी, कौन सी संख्या अशांत होगी। तो 2.4 में पहला क्वेश्चन यही दिया गया है कि लंबी विभाजन जो विधि हमने ये भाग वाली बताई है उसका उपयोग नहीं करना, हमें सीधा बताना है कि प्रमेय संख्या है वो शांत होगी या अशांत होगी। तो इसी प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 2.4 15/1600 ये दिखा गया। तो इसे लिख सकते हैं 15/1600 को इस प्रकार लिख लो, आसानी होगी। 4 ये 16 है तो 2 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 2 15 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 लिखा, 10 की पावर 2 है तो 10 को क्या लिखूं 2 गुणा 5 यहाँ से 2 यहाँ से 15 यहाँ से 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 तो यहाँ से 15 अब 2 की पावर 4 है गुणा में 2 की पावर 2 है, घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो 2 की पावर 4 प्लस 2 6 गुणा में 5 की पावर 2। तो यहाँ से देखो 2 की पावर और 5 की पावर आ रही है तो हमारा वही रूप बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार इसके कुछ क्वेश्चन 4 पार्ट दिए गए हमें, तो इसी प्रकार से हमें हल करना है। ये एक तो सीधा ही दिया गया है, इसमें कहा गया है 23 2 की पावर कुछ दी है और 2 की पावर 3 है 5 की पावर 2 है, तो ये सीधा ही दिया 2 की पावर दिया 5 की पावर, ये डायरेक्ट हमें दे दिया, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें क्यू को, तो हम सीधा ही कह सकते हैं इसे शांत क्यों 2 की पावर m और 5 की पावर m इस रूप में बन रहा है हमारा। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें दूसरा का है प्रमेय संख्या है दशमलव प्रसार लिखिए, बताइए कि ये शांत है या अशांत है। इसी प्रकार की क्वेश्चन है। अब हमें ये संख्या पूछ ली 2 नंबर में 13/125, तो वही काम करना है हमें, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इस फॉर्म में बन रहा है तो शांत, नहीं बन रहा है अशांत। 125 को क्या लिखूंगा 13 5 की क्योंकि तो होता है 5 तो 25 को निकाल 25 को 5 से 125, तो हमारा ये 5 गुणा में आ गया, तो इस बार 5 आया तो वही फॉर्म लगा दो, 2 की पावर 0 कर दो, यही तो फॉर्म है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा शांत। इसी प्रकार से आगे वाला दिया हुआ है हमें। अब हम एक नंबर लास्ट है इसका 2.4 का 3 कि नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें निर्धारित करना है कि प्रमेय संख्या है या नहीं है, और इस हर अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में टिप्पणी करनी है। कहने का मतलब है संख्या दी गई है, उसमें कहा गया है कि हमारी संख्या क्या है, प्रमेय संख्या है या नहीं है। कहने का मतलब पहले तो हम प्रमेय संख्या लेके जा रहे थे और हम बता रहे थे कि यह संख्या शांत है या अशांत है। अब हमें कोई संख्या दी हुई है, मैं लिख लेता हूं, एक लास्ट लिख लेता हूं मैं 3 का थर्ड पार्ट है 27.142857 यहाँ से 12। तो सबसे पहले यहाँ से देखो यह संख्या शांत है या अशांत है, तो मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था 12 है, इसका मतलब क्या है 27.142857। 12 का मतलब ये संख्या हमारी इतनी संख्या क्या होगी बार बार रिपीट होगी, तो 1 4 2 5 7 फिर 1 4 2 8 5 7 इस प्रकार से ये संख्या चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, तो हमारी संख्या क्या है अशांत। अगर संख्या अशांत है तो हमने चर्चा की थी कि इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, हमने चर्चा की थी। तो अगर मैं इस फॉर्म को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकता, अगर मैं P बटा Q के रूप में इसे नहीं लिख सकता तो हमारी प्रमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q के रूप में होती है, तो हमारी इस प्रमेय संख्या ये नहीं लिख सकते। तो इस संख्या पे हम प्रमेय संख्या भी नहीं कह सकते, ये हमारी प्रमेय संख्या नहीं है,
सिर्फ इतना पूछा गया था कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या होगी तब हमें बताना है उसके हर के, जो वही बात है कि क्यू पी बटे क्यू होता है। अगर परिमेय संख्या होगी तो पी बटे क्यू के रूप में आएगी और फिर इस पर चर्चा करनी है, इस फॉर्म में है या वगैरह, वो बात की बात है। वो कब करना है? जब परिमेय संख्या होगी। सेकंड वाले पार्ट में देख लेता हूँ, वो उसमें बता देता हूँ आपको। उसमें परिमेय संख्या दी हुई है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। $43.1234567 8 9 ये कहा गया है। तो सबसे पहले ये देखो कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो सीधी सी हमें दिख रहा है, तो देखो यहाँ तक दशमलव प्रसार क्या है? भाग देने के बाद वो क्या है, रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, चलता जा रहा है। तो यहाँ से रुक गया है। अगर यहाँ से ये रुक रहा है पहले से ही, तो हम कह सकते हैं ये संख्या तो शांत है। अगर संख्या शांत होगी तो हम इसे P बटे Q के रूप में भी लिख पाएंगे, P बटे Q के रूप में लिख पाएंगे। तो अब देखो 43.123456789 पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद क्या जाएगा? एक, यहाँ से जितने संख्या पॉइंट के बाद है उतने ही 0 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। सहवादी संख्या भी होगी तो हम क्या कहेंगे इसे? हमने कहा था ये देखो कि शांत अगर दी गई संख्या होगी P बटा Q के रूप में होगी, Q 0 नहीं होगा और P व Q सहअभाज्य संख्या भी होगी। तो सहअभाज्य संख्या है, P बटा Q के रूप में है, 0 नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसे परिमेय संख्या है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगी तो हमें Q पर बात करनी है। लास्ट में कहा गया है, लास्ट लाइन में इसने यही कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी। तो ये संख्या है Q पर, हर पर ये अंश हो गया हमारा, ये है इस पे कहा गया। तो मैं इसे 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ, सीधा शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। 2 गुणा 5 पावर 9, 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9। इस प्रकार से हम, तो ये हमारा किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। तो यहाँ से टिप्पणी की छोटी सी लिखनी है, वही बात। तो जो हमने पीछे किया है वही काम किया गया है, वही पूछा हमें कि ये हर हो गया हमारा, ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, शांत होगा तभी आएगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं होता है तो हमारा P बटा Q के रूप में भी नहीं आएगा, P बटा Q नहीं आ रहा है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले देखना है कि वो शांत है या अशांत। शांत है, ये परिमेय नंबर हमने 4 में चर्चा की थी। शांत होगी तो ये वाला स्टेप फॉलो करेगी, वो संख्या फॉलो करेगी तो हम कह सकते हैं ये किसके हैं? गुण परिमेय संख्या के हैं। तो परिमेय संख्या ये बन जाएगी। परिमेय संख्या है तो हमें हर के बारे में चर्चा करनी है, इसे अगुणनखंड ये अभाज्य गुणनखंड वाला सिस्टम लगाना है। इसमें कर सकते हैं आराम से। ये हमारी 2.4 है। इसके बाद हमारी रह जाती है विविध वाली। विविध में जो हमने पीछे पढ़ा है उसी पर आगे किया गया है। इसमें मैं क्वेश्चन कुछ है वो बता देता हूँ आपको। लगभग हमारे सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट है। विविध के जो हमने पीछे किया है उसका सभी का निचोड़ दिया गया है इसमें, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। तो इसमें कहा गया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि 196 के अभाज्य जो गुणनखंड है वो घातों का योग बताना है। तो 196 अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके इस प्रकार से, और फिर जो घात आएगी ये इसकी मान लो 2 की पावर ये मान लेते हैं, कोई घात आ गया क्या इस फॉर्म में आ गई, तो ये जो घाते हैं उसे हमें जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, ये आप कर सकते हो। आगे चले, दो संख्याओं को m बराबर दिया गया है p गुणा q की पावर 3 दिया गया है तथा n दिया गया है के रूप में लिखा जा सकता है। m तथा मतलब दो संख्याएं हैं, एक तो हमें कहा m
और दूसरी का आ गया n। ये तो इस फॉर्म में दी गई है। पहली संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरी संख्या को हम p की पावर 3 और q की पावर 2 ये कहा। तो हमें ये पूछा गया है कि m तथा जो n है उसका HCF बताइए। ये दोनों p व q क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है और m व n का HCF निकालना है। तो m व n का HCF ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं HCF में, जो हमारे इस दोनों के अंदर गुणनफल आता है, कॉमन फैक्टर आता है, उसे हम HCF के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से m व n, अब मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, p गुना q गुना q गुना q लिख सकते हैं, p गुना p गुना p q गुना q ये प्रकार है। तो यहाँ से ये कॉमन है, ये भी है, यहाँ से एक p बन जाएगा। तो देखो यहाँ से p आ रहा है, एक 2 q आ रहा है, तो हमारा HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर निकलता है। तो हमारा p गुना q ये निकल गया, तो p q स्क्वायर ये हमारा HCF हो गया। इस प्रकार सिंपल सा करना है, इस पे चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो आगे वही स्टेप हमें काम में लेने, कॉन्सेप्ट वही क्लियर रखना है और उसी को काम में लेते हुए क्वेश्चन कुछ भी बने सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसमें आगे 2 संख्या दी गई है, 95 दिया गया है, 152 दिया गया है। HCF पूछा गया है, अभाज्य गुणनफल करोगे, कॉमन फैक्टर निकालना है, दोनों का HCF निकल जाएगा, ठीक है। आगे चले, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, HCF हमें ज्ञात है, LCM निकालना है। तो हमने कहा था ये देखो 2 संख्या होगी, फर्स्ट गुणा में इस पर चर्चा की थी, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या हमारा क्या होगा, LCM गुणा में HCF, ये बात हमने क्लियर की थी। तो अब हमें इन दोनों का गुणनफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 1080। LCM हमसे पूछा गया है, HCF हमें 30 दिया गया है। LCM पूछा है तो ये हमारा 30 दिया गया है। LCM ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 1080 30, यहाँ से इसे काट देंगे, 36, सिंपल क्या निकल गया हमारा LCM। तो ये वाली कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, ध्यान में है, तो ये आराम से निकल जाएगा। इसी प्रकार आगे चले, 5 नंबर क्वेश्चन में की एक संख्या दी गई है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये पूछा गया है। 441 बटे में हमें 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 दी गई है और आगे 7 की पावर 2 दिया गया है। अब हमें कहा गया है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अगर इतना होता तो ये फॉर्म बन जाती, अभी चर्चा की है इसमें। अगर ये होता तो हमारी शांत बन जाती है, लेकिन ये नहीं है। इसमें क्या है, गुणा में 7 की पावर 2 और है, अगर 7 की पावर 2 है तो क्या कहेंगे इसे, अशांत। ये फॉर्म नहीं है तो इसे क्या कह देंगे, अशांत संख्या। सिंपल है। एक सेकंड, इसमें एक बात और ध्यान में रखना, सबसे पहले ये दोनों संख्याएं अगर आप देखोगे तो क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या। अगर सहभाज्य संख्या है तब वो फॉर्म लगानी है अभी, लेकिन ये 441 है तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2 ये लिखेंगे। अब 21 की स्क्वायर है, यानी 7 गुणा 3 लिख सकता हूँ और स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 2 चल रहा है और 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 2 ये चल रहा है। तो यहाँ से ये 7 और कॉमन होगा, ये निकल जाएगा, क्योंकि हमने पहले ये नहीं देखा कि ऊपर और नीचे वाली जो अंश है वो सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखना ही होता है कि p बटे q के रूप में हो, q 0 ना हो और p व q क्या हो, सहभाज्य संख्या हो। तो यहाँ से हमारा 7 वाला जो फैक्टर है वो निकल रहा है, तो ये 7 की स्क्वायर और नीचे 7 की स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 3 का स्क्वायर बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7। अब हमारा ये बन रहा है, तो
ये बन रहा है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी शांत। तो इस वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों भी संख्या क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होगी, तभी ये आगे भोग लगाएंगे। ठीक है, ना कि सीधे लगा देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिमेय संख्या दी गई है, दशमलव प्रसार बताना है कितने अंकों के पश्चात अंक होगा, ये कहा गया है। तो वही बात है कि नॉर्मल सी 43 दिया गया, बटे में हमें कहा गया है 2 की पावर 2 5 की पावर 3, ये कहा। तो यहां से देखो 43 है, 43 अभाज्य संख्या होगी, तो यहां से कॉमन फैक्टर ये निकलेगा नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो फिर अब हमसे ये पूछा गया कितने दशमलव के बाद ये क्या होगी, शांत होगी। सबसे पहले भाग दोगे, भाग देने के बाद ही हमें पता चलेगा कितने अंकों तक वो हमारी संख्या आ रही है। सीधी सी बात है, पहली बात तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, इस फॉर्म में बन रही है। 2 की पावर n 5 की पावर n शांत है, शांत होगी तो 1 2 3 के बाद वो अपने आप रुक जाएगी, वो ही देखना है, भाग देगा, भाग देने के बाद हमें पता चल जाएगा कितने के बाद आ रही है, तो ये कर लेना। ठीक है, आगे बता देता हूँ। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे 127 से को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, हमसे 127 सबसे छोटी संख्या निकालनी है, क्योंकि इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, √3 9 3 √3 ये संख्या दी गई है। हमें ये बताना है कि इसी मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी जो सबसे छोटी संख्या होगी इसे गुणा करेंगे तो हमारी ये क्या बन जाएगी, प्राकृत संख्या बन जाएगी। सबसे पहले इसे निकालें, तो यहाँ से क्या होता है, 3 की पावर 3 ये होता है। अगर मैं इसे लिखूं 3 गुणा 3 का स्क्वायर और फिर अंडर, तो ये 3 का स्क्वायर 3 बार आएगा, तो 3 √3 है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, √3 को गुणा करो, ये 3 बन जाएगा, अंडर को 3 से गुणा करेंगे 3 बन जाएगा। नो, प्राकृत संख्या बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या, ये हमने निकाल दी, बस सीधी सी बात है। ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये बन सकती है, लेकिन इसने पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या √3 होगी, 3 √3। ठीक है, आगे चलिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि दो परिमेय संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है, तो अब संख्या पर बात करनी है हमसे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर दिए गए हैं, दो संख्याएं हैं कोई भी, ये हमने P व Q संख्या मानी है, P व Q। अब इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों बराबर है, ऑप्शन दिए गए हमें, ये संख्या भाज्य समान होगी, अभाज्य होगी, सहभाज्य होगी। तो सबसे बात पहले करें, देखो अगर मैं राशि में चलता हूं, सहभाज्य संख्या पर चले, तो सहभाज्य संख्या अगर होगी तो सीधी सी बात है उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे समान हो सकता है, क्योंकि सहभाज्य संख्या क्या होती है, उसमें दोनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका वो भाग दे सके। जैसे हम कहें यहाँ से 3 और 7 है, 3 व 7 है, सहभाज्य संख्या है। अगर ये 3 व 7 का मैं एचसीएफ निकालूंगा, सहभाज्य संख्या होती है कोई भी ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें इसका भी इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी चला जाए, तो हमारा एचसीएफ तो एक आना है। और एलसीएम की बात करूं तो सीधी सी बात है 3 गुना 7 आएगा एलसीएम, तो हम कैसे बराबर कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल वैसे ही हो गया। अब बात करें अभाज्य की, अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या भी तो है। अगर इसी फॉर्म में मैं लगाऊंगा अभाज्य संख्या दोनों होंगी, तो कैसे कह सकते हैं अपन। भाज्य की बात करें, लो ये 8 लिया, 16 लिया। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं 8 आ गया, एलसीएम की बात कर लो 16 आ गया, सॉरी यहाँ से 2 आएगा, एचसीएफ नहीं 8 ही है, चलिए यहाँ से एचसीएफ 8 है, यहाँ से क्या आएगा 16, एलसीएम 16, दोनों बराबर नहीं है। देखो
HCF क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें इसके अंदर भी भाग चला जाए उस संख्या का और इसमें भी चला जाए, और वो भी क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम होती है सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो सीधी सी बात है, अगर एचसीएफ या एलसीएम बराबर दिए गए हैं किसी दो संख्याओं के, दोनों संख्या बराबर ही होगी, तभी तो एचसीएफ हमारा और एलसीएम हमारा क्या आएगा, एक समान आएगा। 8/8 लो तो देखो एचसीएफ 8 आएगा, एलसीएम भी 8 आएगा। इस प्रकार से वो दोनों संख्या क्या होगी, आपस में समान होगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर क्या समान बी वाला क्वेश्चन है वो राइट होगा हमारा, न कि ये सहभाज्य तो वैसे ही कैंसिल है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये दोनों कैंसिल, हमारा क्या आएगा समान वाला। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद यदि a तथा 18 का एलसीएम दिया गया है, a और 18 का एचसीएफ दिया गया है, अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन इसके बेस पे लगाया था यही वाला इसी पे है, हमसे a का मान पूछा गया है, दो संख्या हैं a और 18, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम हमारा 36 है, एचसीएफ हमारा 2 है, 36 2। a का मान पूछा है तो सीधी सी बात है दोनों का गुणा क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, a हमारा मिल जाएगा, एलसीएम का मान 36, एचसीएफ का मान 2, 18 2, a का मान 4। अगर आपको ये वाला सिस्टम ध्यान में है तो ये वाले जितने क्वेश्चन है पहले ये भी आया था, इसी बेस पे था, और इसी बेस पे ये वाला क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। 10 नंबर पे n एक प्राकृत संख्या दी गई है, तो इसे हम इकाई का अंक ये कहा गया कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n पे कहा गया है प्राकृत संख्या। तो ये एक संख्या दी गई है हमारी 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, ये संख्या दी गई है। अब हमसे ये कहा गया है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, ऑप्शन दिए गए 1 6 5 9, ये वाली संख्या है, ये कोई भी संख्या बनेगी और हमसे वो कहा गया है कि इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, वो ज्ञात करना है। देखो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से 2 3 इस प्रकार से चलेगी। देखो 1 लेते हैं, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 क्या बनेगा हमारा 6 माइनस 5 1। अगर इसी प्रकार से मैं 6 की पावर 2 5 की पावर 2 ये रखूंगा क्या बनेगा 36, 5 की पावर 25 क्या बनेगा हमारा 11, 1 11 3 5 की पावर 3 2 6 36 को करना है 216, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा 5 25 125। अब देखो अगर इसमें 216 में से घटाना इकाई का अंक 1 आना है तो घटा देता हूँ, यहाँ से 1 9 कामी है, 6 में 5 1 रह गया 21 12 9। ठीक है, अगर देखो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या निकालना है, हमसे कहा गया इकाई का अंक 1, यहाँ से 1 यहाँ से भी 1, तो इकाई का अंक क्या रहा है हमारा 1 चल रहा है। अब देखो कारण क्या है, इस प्रकार से देखो आधार इसका अलग अलग चल रहा है, लेकिन आधार में देखो यहाँ से 6 है 5 है और इसके घात चल रही है, मतलब 6 की पावर कुछ दी गई है, उसके बाद 5 की पावर कुछ दी गई है, 6 की पावर कुछ में जो है घात वही है, 6 की पावर n है तो 5 की पावर भी n है। अगर मैं 6 को जितनी बार भी गुणा करूं उसमें से घटाना क्या है आपको, 5 की पावर जितनी बार इतनी है वही, मतलब कहने का मतलब है कि 6 की पावर इस प्रकार से चल रही है और ये 5 की पावर हमें घटानी है, ये काम करना है। तो देखो माइनस ही तो करनी है, तो यहाँ से माइनस 1 ये वाला कटेगा, इसमें से माइनस होगा तो हमें क्या देगा ये 1, ये भी क्या देगा 1। तो हमारा इसकी वजह से हमारा अंक जो इकाई वाला अंक है वो क्या बन रहा है 1 1 1, यही तो बन रहा है। अब फिर देखो अगर 1 सीधा है
इतनी फॉर्म दी गई है तो एक बन जाएगा, 2 दी गई है तो उसमें वो कॉमन फैक्टर निकल जाएगा यहाँ से, और फिर जैसे 11 आया 105 ये हमारे काम है तो वो संख्या आगे निकलती जाएगी। लेकिन हमारा जो लास्ट वाला इकाई का अंक देखो, सिर्फ इतना इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक तो यहाँ से निकलेगा तो एक ही बन रहा है। इस प्रकार अगर n प्राकृत संख्या दी गई हो और इस फॉर्म में कोई संख्या हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या है वो 1 ही, वो सही हो जाएगा। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें 12 11 बना रखा है, 11 को 12 बना रखा है, 11 बना देना। p बटे q के रूप में दिया गया एक परिमेय संख्या q हमारा 0 नहीं है और q पर क्या प्रतिबंध होगा, p बटे q एक शांत दशमलव है। चर्चा कर चुके हैं कि p बटे q के रूप में संख्या है, q 0 नहीं है और हमें ये कहा गया है कि जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। ये कब बन सकता है, ये वाली कंडीशन तभी होगी ना, q पर चर्चा 2 की पावर n 5 की पावर n, ये खत्म बात। इस फॉर्म में q है तो हमारा वो शांत नहीं है तो अशांत, अब शांत किया गया तो आगे याद जाएगा, चर्चा कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब सरल करके बताना है हमें। कोई संख्या दी गई है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का डिफाइन हम कर चुके हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं शांत ही कह दूंगा कोई संख्या शांत है, शांत होगी तो p बटे q के रूप में भी होगी, मतलब परिमेय संख्या वाली कंडीशन वो फॉलो करेगी। तो यही कंडीशन लगा देते हैं उस संख्या पर, वो अपने आप हो जाएगी। तो ये संख्या दी गई है 2 √45 प्लस 3 √20 दिया गया है और उसके बाद हमें 2 √5 ये वाली संख्या दी गई है। तो इसको सोल्व करने के बाद हम देख लेते हैं शांत है या अशांत है, उसके बाद हम सीधा बता देंगे ये परिमेय है। तो सीधी सी बात, शांत होगी तो परिमेय अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ से 2 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 9, 5 गुणा 9 लिख सकते हैं, प्लस 3 20 को 4 गुणा 5 लिख सकते हैं और 2 √5। ठीक है, अब 2 9 ये गुणा में है, 9 बाहर आएगा, 3 √9 है, √9 का 3 बन जाएगा, यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से √5 प्लस, अब देखो 3 यहाँ से √ देखो 4 है, 4 बाहर आएगा, 2 ये 2 बन जाएगा और यहाँ से √5 देखो इस प्रकार। √4 को मैं 2 ही लिखूंगा, √9 था तो उसे क्या लिखूंगा, कोई काम किया गया। यहाँ से बटे में 2 √5 चल रहा है, यहाँ से देखो 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 तो ये क्या बन जाएगी 6 √5 प्लस में दिया गया है 6 √5 और बटे में है 2 √5। तो देखो 6 √5 और 6 √5 कितने हो गए, 12 √5, यहाँ से बटे में 2 √5 तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, 12 में से 2 का भाग लगाएंगे जाएगा 6 आ गया। अब देखो इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो देखो परिमेय संख्या अगर होगी कोई संख्या, वो कहती क्या है परिमेय संख्या, p बटे q के रूप में हो, q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, p व q क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या। यही तो कहा, ये बन गए, ये हमारी क्या संख्या, परिमेय संख्या बन गई। इस प्रकार से हमें पहले सॉल्व करना है, हल पे बात करेंगे। तो देखो अगर मैं शांत वाली कंडीशन भी लूं, 6 दिया है, 6 है, इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो 1 ही तो है। अगर 1 बन जाती है तो इस फॉर्म में बन गई तो ये क्या है, शांत वाली दशमलव प्रसारित है। अगर शांत है तो इसके ये कंडीशन फॉलो करेगी, कंडीशन फॉलो होगी वो परिमेय संख्या वाली होगी, तो हम क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है।